हेलो एवरीवन, हम लोग आज बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 क्या है उस चैप्टर में या इस चैप्टर में है एक पहला हिस्सा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत सिंपल टर्म है, लेकिन ये बेसिक है, फंडामेंटल है, हमको थोड़ा सा समझना है। पहले तो ऑक्सीडेशन का में और रिडक्शन में डिफरेंसेस की बात करूंगा, साथ साथ डिफरेंस भी होगा और साथ साथ हमको इसके बारे में जानकारी भी मिलती जाएगी। ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण, रिडक्शन को हिंदी में अपचयन बोलते हैं। सबसे जो बेसिक मीनिंग है वो है ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि या नुकसान, ये सबसे पहला सेंटेंस है। जब कभी किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जिंक है, जिंक से हमने जिंक 2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये घटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। बिल्कुल इसके उल्टा होता है अपचयन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मैं लिखूंगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति लिख देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा तो हम उसको बोलते हैं अपचयन की घटना। कैसे? सपोज करो इसी को उल्टा करके दिखाता हूँ। जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, और क्या बना लिया भाई? जिंक 0 बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्सीकरण अवस्था घटा लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये अपचयन की प्रक्रिया कहलाएगी। अब आप देख रहे हो साफ साफ कि इस घटना में क्या हो रहा है? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रहा है ना। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसमें। जैसे देखें फ्लोरीन है, फ्लोरीन को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और 2 फ्लोरीन माइनस बना दिया। तो यहाँ देखो फ्लोरीन 0 से माइनस में आ गया। तो कैसे बोल सकते हैं ज़रा देखें, ये उसी का अपचयन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ से दूसरा देखो पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बढ़ता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे एरो ऊपर दिया हो तो समझ जाइए इंक्रीजेस लिखा हूँ, बढ़ता है ना। यहाँ पर देखो मैं दूसरे सेंस में बोलूँ तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के सेंस में लिखूँ तो घटता है। कोई एक लिखना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस में चलते हैं। ठीक है भाई, ये बड़ा सिंपल चीज़ें हैं, समझ में आ भी रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है सीधे सीधे दिखता नहीं है इलेक्ट्रॉन का लॉस। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप देखना ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, सपोज किसी भी तरह से, कई तरह से अपचयन होता है। तो ये हो गया कार्बोनिल में, यहाँ से एक H जुड़ गया और यहाँ से H अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पर दिखता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे हुआ, हालांकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है पर वो दिखाई नहीं देता, है ना। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब कोई हाइड्रोजन का एडिशन हो तो भी एक अपचयन के, सॉरी यहाँ से देखो उल्टा कर दिया हूँ मैं, मिटा दे। हाँ देखिए ऑक्सीकरण में अब देखो कभी कभी अब नहीं दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे हो, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में खासकर तो कैसे हो सकता है। देखो एक एग्जांपल देखिए आप, ये है अल्कोहल, इसमें हमने ऑक्सीजन को जोड़ा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और इसको बना दिया कार्बोनिल। तो यहाँ पर क्या दिखा? हाइड्रोजन का यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दोनों का लॉस हुआ है और उसके केवल ऑक्सीजन आके दिख रहा है। या दूसरे शब्दों में देखो ऐसा हो सकता है कि C+O और H एल्डिहाइड था, इसको हमने ऑक्सीजन दिया और वो बन गया C+O OH हो गया, ठीक है। तो ये दोनों घटना में देखो ऑक्सीकरण हुआ है। एल्डिहाइड, यहाँ पर अल्कोहल का कीटोन बना है और यहाँ पर एसिड का एल्डिहाइड का एसिड बना है। तो यहाँ घटना में देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ है या हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, दोनों घटना बोल सकता हूँ। तो देखो क्या क्या डेफिनेशन बनेगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक ऑक्सीकरण का परिभाषा है। या तो ऑक्सीजन, देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का हानि हुआ है, तो ये भी ऑक्सीकरण की घटना है ना। इधर क्या डेफिनेशन बनेगा? इधर अब उल्टा कर दो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
है ना, हिंदी में लिख सकते हो कि ऑक्सीजन की प्राप्ति और या ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का एक तरह से ऑक्सीजन की हानि और हाइड्रोजन का योग। कैसे, इसी को उल्टा कर दो, कैसे हो जाएगा भाई। मान लो मैं यहाँ कार्बोनिल लिखता हूँ और इसमें हमने क्या किया कि इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये अल्कोहल बन गया, तो देखो हाइड्रोजन का योग हो गया, ये वाला घटना हो गया। मान लो अभी इसमें उल्टा कर देते हैं भाई, ऐसा कुछ है कार्बोनिल वगैरह या एसिड वगैरह, हालांकि एसिड से यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल काम है, पर फिलहाल ऐसा कुछ है, और ये कन्वर्ट हो गया, बहुत कम एजेंट ऐसा काम कर पाता है यहाँ, तो देखो एक ऑक्सीजन का नुकसान हो गया, है ना भाई। यहाँ से दोनों चीज़ हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का नुकसान हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। तो इसको ऐसे एरो के ऊपर मैं केवल H2 लिख देता हूँ माइनस में, और यहाँ पर O, तो ये भी ऑक्सीकरण अपचयन की घटना है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ऑक्सीकरण और अपचयन आप बेसिकली क्या होता है ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी बेसिक चीज़ समझ गए होंगे, है ना। अब इन दोनों को जब एक साथ बात करते हैं तो वही कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब रेडॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या होता है रेडॉक्स के बारे में। देखिए अब रेडॉक्स की घटना क्या है, सादा अगर मैं रेडॉक्स का थोड़ा सा इसके ब्रेक करूँ नाम को, तो यहाँ से को रेड और ऑक्स लिखा है। रेड मतलब है यहाँ से रिडक्शन, और ऑक्स का यहाँ पर मतलब है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब समझ गए हो आप, इलेक्ट्रॉन के सेंस से बोलो तो क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दो घटना एक साथ, इसका मतलब ये हुआ जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्या दोनों का देखो समझे, मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ पहले, तो उसके बाद बात करता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अगर हिंदी इंग्लिश में लिखूं तो क्या होगा भाई, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously. Reduction take place simultaneously. Known as redox reaction. चलो एक बेसिक डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन जैसे अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अनेक कंपाउंड भी ले सकते हो, नॉन अनेक भी ले सकते हो, जैसे भी हो। जैसे देखो एक SnCl2 लिया, है ना, और फिर मैं क्या कर दिया, इसी में SnCl2 है और एक ले लिया सपोज FeCl3, ठीक, इस तरह का कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको ट्वाइस कर दिया हूँ, ज़रा देखें रिएक्शन क्या होगा कि ये SnCl4 बना लिया और ये FeCl2 बना लिया ट्वाइस। क्या हुआ घटना, जरा इसको अंदाज लगाते हैं। देखो जरा पहले टीन के बारे में बात करते हैं। टीन का ऑक्सीकरण अवस्था 2 माइनस से जुड़ा है, इसका मतलब ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। राइट साइड जो टीन है ये 4 माइनस से जुड़ा है, 4 माइनस आयन से जुड़ा है, इसका मतलब ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है।
तो देखो +2 से कहाँ पहुँच गया, +4 पहुँच गया, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, मतलब घटना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अब आयरन को देखो, आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था है +3 फिलहाल, वो यहाँ जाके देखो 2 क्लोरीन से जुड़ा तो +2 हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, +3 से घट के +2 हो गया, पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था घट गई। जब पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ये रिडक्शन कहलाता है। तो देखो एक ऐसी घटना जिसमें एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, क्या कहलाता है भाई, रेडॉक्स कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए ये तो सामान्य डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। एक छोटी सी बात और करते हैं, क्या हम इससे पहले पढ़े ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या ऑक्सीकरण और अपचयन स्वतंत्र रूप से अकेला हो सकता है क्या, कि हमेशा कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स ही होता है? तो उसका जवाब ये है कि ऑक्सीकरण भले हम पढ़ लेते हैं अकेला, रिडक्शन भले हम पढ़ लेते हैं अकेला डेफिनेशन समझाने के लिए, लेकिन दोनों घटना का अकेला कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये से यहाँ एरो करके दिखा दूँ तो समझ में आ जाता है कि ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीकरण में देखो +2 से +4 हुआ है ना, +2 से +4। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इजी एग्जाम्पल देखें, जैसे जिंक और कॉपर 2+ है, इसको समझेंगे, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और जिंक 2+ हो गया और कॉपर 0 हो गया, साफ साफ समझ में आ रहा है जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, -2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, +2 इलेक्ट्रॉन। बहुत क्लियर शब्दों में मैं बोल सकता हूँ इसको कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। साफ शब्दों में बोल सकता हूँ जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तभी कॉपर गेन कर पाया, मतलब जिंक का जब ऑक्सीकरण हुआ तभी कॉपर का अपचयन हुआ है। अगर जिंक लॉस नहीं करता तो कॉपर के पास कहाँ से आता, कहने का मतलब है जिंक अगर लॉस करेगा तभी कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या मीनिंग हुआ इसका कि ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ है तो रिडक्शन कॉपर का हुआ है, और क्या ऑक्सीडेशन नहीं होता तो रिडक्शन होता, या रिडक्शन नहीं होता तो ऑक्सीडेशन क्यों होता। को कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का पूरक है, वो कभी अकेला होता ही नहीं है। अगर कहीं ऑक्सीकरण हो रहा है तो डेफिनेटली वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहीं ना कहीं अपचयन करा रहा है, अगर कहीं अपचयन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन पा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है, इंडिविजुअल अकेला नहीं। तो इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन को मिला के एक नया शब्द की उत्पत्ति की गई है, नया शब्द बनाया गया जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब ही होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो हमेशा रेडॉक्स ही होता है, भले आधा भाग दिखाओगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखेगा, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स। तो आप याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया ही मुख्य अभिक्रिया है। इस घटना में ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है, उसको दोनों को मिला के रेडॉक्स ही बोलते हैं, और हमेशा रेडॉक्स ही होता है, ये समझ के चलिए। ठीक है भाई, नोट करें।